हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आरसी जांगिल कल के सवाल के साथ। केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर सांसद निधि के लिए दी जाने वाली राशि भी कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दी गई है? तो वो कर दी गई है 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दी गई है। ये मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल को संसद अधिनियम 1954 के सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन के संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के तहत 1 अप्रैल 2020 से देश के सभी सांसदों के वेतन भत्तों और पेंशन में 1 साल तक 30% की कटौती की जाएगी। इसके साथ ही सांसद निधि के दी जाने वाली राशि भी 2 साल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ने स्वेच्छा से सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में वेतन कटौती का फैसला किया है। आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन से ऑनलाइन अधिनियम की शुरुआत की? तो यह था भारत पढ़े ऑनलाइन अधिनियम। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नई दिल्ली में भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की। सप्ताह भर चलने वाले यह अभियान आम जनता के विचार जानने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रतिभाओं को ऑनलाइन शिक्षा की बाधाओं को दूर करने और उपलब्ध डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। आज का अपना दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथिक दिवस है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथिक के जन्म डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती को चिन्हित करने के लिए विश्व स्तर पर विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। सैमुअल हैनीमैन का जन्म जर्मनी में हुआ था। वे चिकित्सक होने के साथ साथ महान शोधकर्ता, भाषाविद और उत्कृष्ट वैज्ञानिक थे। वर्ष 2020 का विषय लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिक प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशन है। एशियाई विकास बैंक ने भारत को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितने करोड़ डॉलर सहायता का आश्वासन दिया? तो यह था 2 अरब 20 करोड़ डॉलर का आश्वासन दिया है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने आज भारत को कोविड-19 महामारी से लड़ने में सहयोग के लिए 2 अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता का आश्वासन दिया। 18 मार्च को एशियाई विकास बैंक ने भारत तथा अन्य विकासशील देशों को 6 अरब 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और स्थापना 16 दिसंबर 1966। सदस्य देशों की संख्या है वो 68 है। आज का अपना चौथा क्वेश्चन रहेगा सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस है वो मनाया जाता है 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का 54वां शौर्य, ये कौन सा था? 54वां शौर्य दिवस था। 9 अप्रैल 1965 के दिन सीआरपीएफ की एक टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ के रण में पाकिस्तान ब्रिगेड के आक्रमण को विफल कर दिया गया था। परीक्षा की दृष्टि से सीआरपीएफ भारत में सबसे बड़ी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या अर्धसैनिक बल है। यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। यह 1939 में क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के तहत स्थापित किया गया, लेकिन आज़ादी के बाद इसे सीआरपीएफ अधिनियम 1949 से सांविधिक पुलिस बल बना दिया गया था। किस कंपनी ने नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है? तो यह किया है गूगल ने। गूगल ने कम दिखाई देने या अंधेपन से ग्रस्त एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए एक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। यह नया कीबोर्ड इन लोगों को बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के फोन पर टाइप करने की मदद करेगा। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो गूगल की स्थापना 1998 में और संस्थापक है वलेरी पेज, सीईओ सुंदर पिचई। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया? तो वो किया था दिल्ली ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नियंत्रण क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की। शील्ड का मतलब सेलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, इनिशियल सप्लाई, लोकल सैनिटाइजेशन एंड डोर टू डोर चेक। दिल्ली सरकार ने 5T योजना भी शुरू की थी, जिसे पूरी दिल्ली में लागू किया जा रहा है। 5T में परीक्षण, अनुरेखण, उपचार, टीम वर्क और ट्रैकिंग शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल। इफ्को टोक्यो की नई एमडी और सीईओ कौन होगी? तो यह होगी का रॉय। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अनामिका रॉय
रोस्टर को अपना नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह वीरेंद्र सिन्हा का पदभार संभालेगी, जो पिछले 3 साल से कंपनी की कमाल संभाले हुए थे। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को और टोक्यो मरीन ग्रुप का एक संयुक्त उद्यम है। आज का अपना 8वां क्वेश्चन रहेगा कि पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गजल गायिका का निधन हो गया, तो वो थी शांति हीरानंद। शांति हीरानंद अख्तर की शिष्या शांति हीरानंद का हरियाणा के गुरुग्राम में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह अभी 87 वर्ष की थी। शांति हीरानंद को अपनी गजल गायकी के लिए 2007 में पद्मश्री से नवाजा गया था। और आज का अपना सवाल रहेगा कि भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। इसका प्रयोग किस बीमारी के लिए होता है? यह उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।